तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आए, यानी 8 फरवरी को, जिसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आज इस्तीफा देने जाने वाली है। बता दें आपको कि आज 11 बजे आतिशी सिंह इस्तीफा देने के लिए जाएंगी। आज सीएम पद से इस्तीफा देंगी आतिशी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है, 11 बजे के आसपास इस्तीफा देंगी आतिशी सिंह। आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है, जिसमें बड़े नेता हारे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, वो भी हार गए। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से आप कह रही हैं, बड़े बड़े पद पर रहने वाले नेता तक को हार का स्वाद इस बार चुनावों में चखना पड़ा है। बहरहाल गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव दिल्ली से, हमारे सहयोगी। गणेश, आतिशी आज अपने पद से इस्तीफा देंगी, सीएम पद से इस्तीफा देंगी। कितने बजे वो जाएंगी इस्तीफा देने? कौन कौन उनके साथ? क्या कोई नेता अरविंद केजरीवाल या फिर सौरभ भारद्वाज या फिर मनीष सिसोदिया, कोई बड़ा नेता भी साथ में रहने वाला है? देखिए, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी करीबन जो समय बताया जा रहा है 11 बजे दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगी। वहां पर दिल्ली एलजी सचिवालय पहुंचेंगी, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के कल नतीजे है, उसमें आम आदमी पार्टी को किस तरीके से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। उस जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब आज उसके बाद जिस तरीके से जानकारी जो मिलती है, दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी करीबन 11 बजे का वक्त है, वो जाएंगे दिल्ली सचिवालय पर इस्तीफा देंगी। उनके साथ हो सकता है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, कई नेता भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन के बाद दिल्ली की सत्ता तक पहुंची थी, आज करीबन 11 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता से आज उन्हें जिस तरीके से हाथ धोना पड़ा है। और अब कुछ ही देर बाद दिल्ली एलजी सचिवालय पहुंचकर आतिशी अपना एलजी को इस्तीफा सौंपेंगी। जी बिल्कुल गणेश, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज सीएम पद से इस्तीफा देंगी आतिशी, और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं। और फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार उनके साथ कौन कौन मौजूद रहता है, क्योंकि सुबह 11 बजे एलजी को वो इस्तीफा सौंपने वाली है। और उसके बाद उपराज्यपाल के पास जब वो पहुंचेगी, भी देखना होगा क्या मीडिया से वो बात करती हैं या फिर क्या कुछ कहती है, वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी पर लगातार एक्शन अब हो सकता है, जानकारी तो हम आपको देंगे ही। लेकिन केजरीवाल क्यों फ्लॉप हुए, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको ही जानकारी दे देते हैं। शीश महल घोटाला, लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी। शीश महल घोटाला, इसका जिक्र किया। शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले को लेकर के भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे। गंदा पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा, लोगों ने कई सवाल उठाए कि आखिरकार उनको गंदा पानी पिलाया जा रहा है, वो पीने के लिए मजबूर है। और सीवर जाम एक बहुत बड़ी समस्या है, टूटी हुई सड़कें, आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात कहते हुए भी लोग नजर आए थे। झुग्गियों में बदहाली की तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने भी आप तक पहुंचाई थी और बीजेपी ने भी ये मुद्दा उठाया था। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे दिल्ली की। अगर बात करें, प्रदूषण की वजह से लोग परेशान होते हैं और सिर्फ आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों पर, जैसे कि आपने कुछ देर पहले नायब सिंह सैनी को भी सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा कि गलती खुद करते हैं, सुधार खुद नहीं करते हैं और फिर यहां पर दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और इसी के साथ साथ आपको बता रहे हरियाणा सरकार पर भी कई आरोप लगाए थे और इसलिए अरविंद केजरीवाल फ्लॉप हो गए। तो केजरीवाल क्यों फ्लॉप हुए, ये तो हमने जान लिया। ये वो कारण जिनकी वजह से केजरीवाल फ्लॉप हुए, उन्हें हार मिली और दिल्ली उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन जो दिल्ली उनके हाथ से फिसली है, सिर्फ यहीं तक केजरीवाल की जो राजनीतिक जीवन है या करियर है सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी जो मुश्किलें हैं अब उनका इंतजार कर रही हैं। संकट के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब एक एक कर तमाम जो फाइल्स हैं वो खुलेंगे, यानी कि केजरीवाल फाइल्स जल्द ही खुलेंगी। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का दम भरकर साल 2013 में सत्ता का स्वाद चखा था, केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का दम भरकर साल 2013 में शीला दीक्षित को ललकारा था, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर चुनाव लड़ा, जीता और दिल्ली मुट्ठी में कर ली थी। बिल्कुल इसी तरह से इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने यह कमाल कर दिया। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरा और फिर उन्हें मात देकर केजरीवाल को भी शीला दीक्षित की तरह ही हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। यानी कि जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे,
जब उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के साथ भी वही किया जो शीला दीक्षित के साथ किया था। केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका। केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में करारी शिकस्त हुई। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि अभी तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी तो सियासत में उबाल भी आएगा, गिरफ्तारियां होंगी तो कट्टर बेईमान मॉडल का पर्दाफाश भी हो जाएगा। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल पूरे चुनाव भर खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने में जुटे रहे। वो ये कहते रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और बीजेपी उन्हें फंसा रही है, लेकिन जनता ने उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को सिरे से नकार दिया। आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से करारी शिकस्त मिली तो उन्हें हार का कड़वा घूंट पिलाने वाले प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दावा कर दिया कि केजरीवाल ने जो लूटा है वो तो लौटाना ही पड़ेगा। हमने सारे करप्शन के ऊपर में एसआईटी का गठन करने की बात करी थी, हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। जो लूट कांग्रेस ने करी थी, जो झूठ और लूट आम आदमी पार्टी ने किया, उसके बाद जो विश्वास बना है लोगों का बीजेपी पर, 27 साल से केवल बीजेपी नहीं हारी थी, दिल्ली की खुशियां भी हारी थी। दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। इस दौरान केजरीवाल पर शराब घोटाले से लेकर शीश महल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग तक के तमाम आरोप लगे हैं। केजरीवाल जेल तक जा चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तब केवल ट्रेलर था और असली पिक्चर अब शुरू होगी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये साफ होगा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं या फिर कट्टर बेईमान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।